तो आपके घर में जो इंडक्शन लोड है, जैसे समरसेबल हो गया है, आटा चक्की है, पुराने कूलर हो सकते हैं, यानी इंडक्शन मोटर के जो भी आपके अप्लायंस हैं उनको आप वीएफडी के द्वारा चला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति और अपना घर अपनी ऊर्जा वीडियो सीरीज आपने देखी हैं, उनमें जो कंसेप्ट है कि सीधे सोलर से आप अपने घर का सारा लोड चला सकते हैं, किसी बिजली की, किसी इन्वर्टर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक इस डिवाइस की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक वीडियो पहले भी इसकी आ चुकी है, उसमें कुछ व्यूअर ने कमेंट किए हैं कि इसकी लोड लिफ्टिंग टेस्टिंग भी दिखाई जाए। आज की वीडियो में इस सोलर कंट्रोलर पर हाईएस्ट लोड चलाकर देखेंगे, कैसे यह वर्क करता है, पूरी टेस्टिंग इसकी दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। जैसा कि 2 मीटर मेरे पास है, एक मीटर बैटरी से कनेक्ट है और दूसरा मीटर सोलर से कनेक्ट है। और यह जो सॉकेट है इसमें सोलर की सप्लाई आ रही है। 40 VOC के 6 पैनल सीरीज में लगे हुए हैं और लगभग 240 वोल्ट डीसी इसमें है। और यह जो सॉकेट आप देख रहे हैं, 15 बैटरी जो हमने सीरीज में कर रखी हैं, इन 15 बैटरी से इस सॉकेट में सप्लाई। इस सॉकेट बोर्ड को लोड की तरफ कनेक्ट कर लिया है और बैटरी और सोलर भी कनेक्ट कर दिए हैं। और कंट्रोलर को पहले बैटरी की सप्लाई देंगे और बाद में सोलर से कनेक्ट करेंगे। सोलर बैटरी दोनों कनेक्ट हो गई है, लोड अभी कुछ भी नहीं चलाया है। और मीटर में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4-5 एम्पियर की एनर्जी सोलर से आ रही है और पूरी एनर्जी बैटरी को चार्जिंग में जा रही है। जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्जिंग हो जाएगी तो यह कंट्रोलर बैटरी फुल चार्ज करके बैटरी को सप्लाई देना बंद कर दे। लोड चलाते समय यदि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो डिस्चार्ज बैटरी का कट ऑफ भी करेगा। यानी यह डिवाइस लोड, सोलर और बैटरी तीनों को मैनेज करके चलता है। हालांकि जो नया प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा उसमें एलसीडी डिस्प्ले होगा, एमसीबी भी उसमें लगी हुई होंगी। 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट तक के सोलर कंट्रोलर आप तक पहुंचेंगे। यह जो कंट्रोलर है यह 2 किलोवाट का कंट्रोलर है। इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, पार्ट लगे हुए हैं, 2 किलोवाट की कैपेसिटी के लगे हुए हैं और इस पर मैक्सिमम लोड हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं। 800 वाट का यह हीटर है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। हीटर चल गया है, सोलर से वही 4 एम्पियर आ रहे हैं और बैटरी में एम्पियर जाना 0 हो गया है, क्योंकि जो सोलर से एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग उतना ही लोड है। यानी सोलर की एनर्जी से घर का लोड चलने लगा है। अब बैटरी न चार्ज हो रही है और न ही डिस्चार्ज हो रही है। यदि हीटर निकाल कर कुछ कम लोड चलाएंगे, जैसे इस समय 200 वाट का बल्ब है और एक एलईडी बल्ब है, तो इस समय सोलर से 4 एम्पियर आ रहे हैं और बैटरी में 3 एम्पियर जा रहे हैं। यानी 1 एम्पियर का आपके घर का लोड चल गया है। तो कंट्रोलर क्या कर रहा है कि आपके घर में जो लोड चल रहा है वह सोलर से चल रहा है और यदि एनर्जी बच रही है तो वह बैटरी में जा रही है। लेकिन यदि आप लोड ज्यादा चला देते हैं, जैसे यहां पर मैं इस बल्ब को भी चला देता हूं और हीटर को भी ऑन कर देता हूं, आप देख रहे हैं कि बैटरी वाले मीटर की सुई 0 से नीचे चली गई है। यानी अब बैटरी से एनर्जी आना शुरू हो गया है। तो जो घर में आपका लोड है उसको चलाने के लिए जो सोलर से एनर्जी आ रही है वह तो आ ही रही है, लेकिन क्योंकि लोड ज्यादा है तो इसलिए इसने कुछ एम्पियर बैटरी से उठाना शुरू कर दिया है। और यदि इससे ज्यादा लोड भी आप चलाना चाहते हैं तो एक इमर्शन रोड भी मैं आपको साथ साथ चलाकर दिखा रहा हूं। 1500 वाट की यह इमर्शन रोड है और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। 3 हैवी लोड इस समय चल रहे हैं। 1500 वाट की इमर्शन रोड, 800 वाट का आपका हीटर है, 300-400 वाट का लोड बल्ब का भी है। यानी 2000 से ऊपर लोड इस समय चल रहा है, जबकि अभी सोलर कंट्रोलर ने न ओवरलोड का सिग्नल दिया है और न ही ओवरलोड कट ऑफ हुआ है। जबकि इसमें सारे फंक्शन है, ओवरलोड कट ऑफ भी है, शॉर्ट सर्किट कट ऑफ भी है। एक बार मीटर से भी आपको दिखा देता हूं। लोड के वायर में मीटर को मैंने डाल दिया है, एम्पियर मीटर को, तो आप देख रहे हैं कि 9-10 एम्पियर का लोड इस समय चल रहा है। और सोलर से भी दिखा देता हूं। सोलर से इस समय 3.4 एम्पियर आ रहे हैं और बैटरी से देख लेते हैं कि बैटरी से कितने एम्पियर यह उठा रहा है। और इस समय बैटरी से 6 एम्पियर यूज हो रहा है। यानी इस लोड को चलाने में 6 एम्पियर बैटरी से आ रहे हैं और लगभग 3.5-4 एम्पियर
सोलर से आ रहे हैं। और यह जो लोड है यह सभी हैवी लोड है। आपके घर के जो फैन, लाइटें या एलईडी टीवी आदि का लोड है या फ्रिज का लोड है वह कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे लोड हटाते जाएंगे, लोड हटते ही आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। यानी घर में यदि किसी समय आप हैवी लोड चला रहे हैं, आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए आप इंडक्शन यूज कर रहे हैं या इमर्शन रोड यूज कर रहे हैं या आप अपना समरसेबल चला रहे हैं, तो जितने समय के लिए आप हैवी लोड चलाएंगे उतने समय के लिए बैटरी से एनर्जी यूज हो जाएगी। और जब आपका लाइट लोड चलेगा तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे व्यूअर के कमेंट आ रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं कि इस कंसेप्ट से हम अपने घर का समरसेबल कैसे चलाएंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यह एक समरसेबल पंप 1 HP का मेरे पास है, जिसको आप देख रहे हैं कि कहीं बिजली से हमने कहीं भी कनेक्ट नहीं किया है। VFD के माध्यम से इसी कंसेप्ट पर आपको चलाकर दिखाते हैं। यह 3 HP की सिंगल फेस में सोलर की VFD है। इसके एक साइड में हम DC सप्लाई देते हैं, यानी सोलर की सप्लाई देते हैं। अपने कंसेप्ट पर हम अपनी सप्लाई देंगे क्योंकि हमारे पास भी 200 से 240 वोल्ट DC सप्लाई ही है। और यह इसका आउटपुट है। एक सॉकेट हमने इस पर लगा लिया है। सॉकेट में समरसेबल के वायर कनेक्ट हमने कर लिए हैं और DC सप्लाई वायर को प्लस माइनस देखकर यहां ऐड हमने कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। VFD चालू हो गई है। VFD में रन और स्टॉप बटन यहां पर दिए हुए हैं। समरसेबल को रन कराने के लिए यहां पर रन के बटन को एक बार पुश करेंगे, VFD चालू हो गई है। क्योंकि VFD में फ्रीक्वेंसी और वोल्ट धीरे धीरे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ही समरसेबल भी हमारा चालू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि समरसेबल चालू हो गया है। तो आपके घर में जो इंडक्शन लोड है, जैसे समरसेबल हो गया है, आटा चक्की है, पुराने कूलर हो सकते हैं, यानी इंडक्शन मोटर के जो भी आपके अप्लायंस हैं उनको आप VFD के द्वारा चला सकते हैं। और वैसे आपको VFD की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यह VFD थोड़ी महंगी आती है, 9-10 हजार रुपए की VFD आती है। इसके लिए हम एक अलग डिवाइस ला रहे हैं जो 200 वोल्ट DC से 200 वोल्ट AC बनाकर आपको देगी, यानी DC टू AC कन्वर्टर है। उससे आप अपना समरसेबल भी चला सकते हैं या जो भी आपके इंडक्शन मोटर की अप्लायंस है, जैसे आपका पुराना AC हो सकता है, पुराना फ्रिज हो सकता है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, यह सभी अप्लायंस उस कन्वर्टर डिवाइस से चल जाएंगे। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि इजीली यह समरसेबल मोटर चल रहा है। और इसके साथ एक हैवी लोड भी मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूं, यह हीटर भी आपको चलाकर दिखा रहा हूं, हीटर भी चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ हैवी लोड भी आप चलाना चाहते हैं तो उसको भी आप इजीली चला सकते हैं। आपके मन में यदि अभी भी कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।